हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकास सर। और आज के इस नए सेशन में हम लोग सॉलिड स्टेट के कुछ थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि इम्परफेक्शन इन सॉलिड क्या होता है। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड मीन्स जो भी डेविएशन होता है परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट का, जिसमें एटम जो होता है ऑर्डरली सीक्वेंस में लगा हुआ है और वहाँ से कोई भी डेविएशन अगर हो जाता है तो उसे हम लोग डिफेक्ट बोलेंगे या इम्परफेक्शन बोलेंगे। कभी कभी ये डिफेक्ट जो होता है एक्सेसिव हीट या टेम्परेचर के कारण भी होता है, इसलिए इसका जो दूसरा नाम है वो हम लोग इसे थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी बोलेंगे। तो परफेक्टली ऑर्डर्ड डेविएशन, परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट से रास्ता अगर मतलब भटक जाता है, कोई डेविएशन हो जाता है जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, उस तरह का डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे इम्परफेक्शन। जो एटॉमिक इम्परफेक्शन होता है उसमें डिफेक्ट होता है इर्रेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस के कारण। जो भी इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है लैटिस में एटम का या आयंस का, तो उस तरह का इम्परफेक्शन को हम लोग बोलेंगे एटॉमिक इम्परफेक्शन। जो एटॉमिक डिफेक्ट जो मिसिंग आयंस के थ्रू होता है, अगर आयंस अपने पोजीशन से, अपने लैटिस पॉइंट से मिस कर जाता है तो उस तरह का डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। जो डिफेक्ट जो है पूरे क्रिस्टल में मिलेगा हमें, उसे बोलेंगे लैटिस इम्परफेक्शन। लैटिस इम्परफेक्शन जो होता है वो लाइन डिफेक्ट के कारण हो सकता है और ये प्लेन डिफेक्ट के कारण हो सकता है। जो लाइन डिफेक्ट के कारण जो डिफेक्ट होगा उसे हम लोग अदर टर्म में डिसलोकेशन भी बोल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। Compounds in which the number of positive and negative ions are exactly in the ratios indicated by their chemical formulas are called stoichiometric compound। जो भी रेशियो जो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का, ये रेशियो जो है वो स्टोइचियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ज्योमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करेगा। उस तरह का डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। इसमें भी कई तरह का डिफेक्ट है, जिसमें हम लोग को पहला पढ़ना है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि जब किसी क्रिस्टल में कोई भी लैटिस साइट, जैसे ये दोनों जगह दिखाई दे रहा होगा, खाली रह गया है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन क्रिस्टल इज हीटेड। जब क्रिस्टल को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो इस तरह का डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है। वैकेंसी डिफेक्ट से क्या होता है कि जब यहाँ पर जगह खाली हो रहा है तो सब्सटेंस का जो डेंसिटी है वो भी डिक्रीज़ होगा। वही बात हम लोग करेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। तो इस तरह का डिफेक्ट जो होता है वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है नॉर्मल वैकेंट साइट में इंटरस्टिशियल साइट्स में, इसे बोलेंगे हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दो एक्स्ट्रा जो है एटम्स या आयंस हम लोग जो भी बोले इंटरस्टिशियल साइट में घुस चुका है, ऑटोमेटिक आ गया है ये पार्टिकल्स जो है इंटरस्टिशियल साइट्स में। इससे होता है कि जो फॉर्मेशन जो होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का, वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं इंटरस्टिशियल आयन के साइज से। अब जहाँ तक बात है डेंसिटी की, तो एक्स्ट्रा जब हम लोग का यहाँ पर आयंस इंटरस्टिशियल में एंटर हो रहा है तो मास बढ़ेगा, और डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। तो जब मास बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है कि डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होगा। इसके बाद है शॉर्टकी डिफेक्ट। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्टकी एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या होता है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में लैटिस साइड से जो लैटिस बन रहा है उसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग होगा, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव आयंस जो है वो मिसिंग होगा वहाँ से, जिसके कारण क्या होगा, जो जगह खाली होगा तो पेयर ऑफ होल्स, वहाँ पर खाली जगह रह जाएगा। शॉर्टकी डिफेक्ट को हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट भी बोल सकते हैं आयनिक सॉलिड में। ये उस तरह के कंपाउंड में पाया जाता है, आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर काफ़ी हाई हो।
और साइज़ जो है पॉजिटिव या निगेटिव आयंस का बोले तो ऑलमोस्ट इक्वल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसमें ये पाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जांपल है NaCl, KCl, CaCl, AgBr, KBr, ये सब में ये शॉर्टकट इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग इक्वल नंबर ऑफ प्लस और यहाँ पर माइनस, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव जो है ये अपने जगह को छोड़ दिया है। पेयर ऑफ होल्स हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट में। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि ऐसा डिफेक्ट जिसमें आयरन जो है अपने करेक्ट लैटिस साइट को छोड़ देता है और इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। ये फिगर में यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो ये जगह यहाँ से छोड़ा है, छोड़ने के बाद यही इंटरस्टिशियल साइट में ये आ चुका है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है वो कॉम्बिनेशन है वैकेंसी डिफेक्ट का और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का। ये ओरिजिनल साइट का तो जगह छोड़ दिया है, जिसके कारण इसे हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट करेंगे और निकलते के साथ सीधा इंटरस्टिशियल में जा चुका है, न्यू लोकेशन अपना खोज चुका है, इसलिए ये हो गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो कंबाइंड इफेक्ट हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, डिसलोकेशन इफेक्ट बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर इसे। ये भी किस तरह के कंपाउंड में पाए जाते हैं तो देख सकते हैं हम लोग, जिंक सल्फाइड है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, AgI है, ये सब में ये फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है छोटा सा डिफरेंस जो कि टेबुलर फॉर्म में है, शॉर्टकट डिफेक्ट, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि पॉजिटिव और निगेटिव आयंस जो होता है वो कम्प्लीटली मिस हो जाता है लैटिस पोजीशन से। फ्रैंकल डिफेक्ट में है कि जो आयंस है वो अपना जगह छोड़ करके इंटरस्टिशियल में चला जाएगा। सेकेंड पॉइंट है कि शॉर्टकट डिफेक्ट में डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होता है, कुछ रिलीज़ होने की वजह से जगह खाली रह जाता है। बट फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि अपने लैटिस को तो एटम या आयंस छोड़ेगा, बट लैटिस पॉइंट को छोड़ेगा लेकिन रहेगा विद इन द लैटिस, क्योंकि इंटरस्टिशियल में ही रह जाता है। शॉर्टकट डिफेक्ट्स हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड में पाया जाता है और फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है ये उस तरह के आयनिक कंपाउंड में पाया जाएगा जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयंस के जो साइज है उसके बीच का डिफरेंसेस बहुत हाई है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की ओर। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या होता है कि there are many compounds in which the ratio of the positive and negative ions present in the compounds differs from that required by ideal chemical formula। जब पॉजिटिव और निगेटिव आयंस का हम लोग रेशियो निकालते हैं तो जो रिक्वायर्ड जो आइडियल केमिकल फार्मूला है उससे कुछ डेविएट कर जाता है। उस तरह के कंपाउंड को हम लोग नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड बोलेंगे। कभी कभी कंपटीशन में क्वेश्चन आता है बर्थोलाइट कंपाउंड्स, तो इसी का दूसरा नाम है बर्थोलाइट कंपाउंड्स। इसमें जो वेरिएशन जो होता है, जैसे दिख सकता है कि जैसे आयरन का ही हम लोग कर रहे हैं तो Fe0.93O से Fe0.95 हो रहा है, जिससे कारण ये डिफेक्ट होता है। ये डिफेक्ट जो होता है ये कंपाउंड के स्टोइचियोमेट्री को हम लोग बोल सकते हैं या ज्योमेट्री को बोल सकते हैं कि ये नुकसान पहुंचाएगा। ये होता इसलिए है, तो इसमें क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ एक्सेस मेटल आयंस या एक्सेस नॉन मेटल आयंस के कारण इस तरह का डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है। पहला हम लोग देखेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन। तो एनायन वैकेंसी के कारण इसमें होगा क्या कि ऐसा कंपाउंड जिसमें एक्सेस मेटल आयन है, इसमें निगेटिव आयन जो है अपने लैटिस साइट का जगह छोड़ देता है, लिविंग ए होल। तो उस होल को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम लोग एंटर कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहे। हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट की बात करेंगे इंटरस्टिशियल कैटायन का। तो यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रॉन पहले वाले केस में देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन फिलअप करने का जो जगह होता है उसे हम लोग F सेंटर या कलर सेंटर बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर हम लोग एक्सेस सोडियम डाल देते हैं सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में, तो क्रिस्टल जो होता है वो हमें येलो कलर का दिखने लगेगा। अगर पोटेशियम डाल देते हैं KCl में तो वायलेट कलर दिखने लगेगा। अगर एक्सेस लिथियम डाल देते हैं LiCl में तो हम लोग को पिंक कलर ये दिखेगा। तो F सेंटर जो है वो कलर बतलाता है। यहाँ पर F का जो फुल फॉर्म है इसे हम लोग फारजेंटर बोलते हैं, फारबेंजेंटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि F का नाम यहाँ पे क्या है, फारबेंजेंटर, याद रखना है। नेक्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस। तो ये एक दूसरा तरीका है जिसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस के कारण होता है। एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस जो होता है वो इंटरस्टिशियल में आ जाता है।
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होता है कैसे, तो उस इंटरस्टिशियल साइट में जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो इसको न्यूट्रल करने के लिए आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। इस तरह का डिफेक्ट जो है वो हमें दिखने को मिलेगा सिमिलर जैसे कि फ्रैंकल डिफेक्ट में होता है। जब हम लोग जिंक ऑक्साइड को एक्सेस हीट करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो लूज़ होना चालू होगा। फिगर से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जो एक्सेस जो मेटल है वो इंटरस्टिशियल साइट में आ चुका है, तो एक पॉजिटिव आयन जब एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग बाहर से एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे उससे इंटरस्टिशियल साइट में, जिससे कि लैटिस का जो न्यूट्रलिटी है वो भी मेंटेन रहे। मूव करते हैं हम लोग थर्ड केस में, मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। तो ये एक नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड जिसमें मेटल डिफिशियंसी होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मेटल आयन का निकलने से लैटिस साइट में। इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हायर पॉजिटिव चार्ज हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। इस तरह का डिफेक्ट जो होता है जनरली ट्रांजिशन मेटल में देखने के लिए मिलता है। ट्रांजिशन मेटल जिसे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोल सकते हैं। CO2O यहाँ पर जो है डेविएशन देखा जाए हम लोग का, तो इसमें डेविएशन में होता है क्या है कि जो पोजीशन जो Cu+ का होता है इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा Cu+2। फिगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो एक्सेस मेटल है, ये मेटल जो यहाँ से निकल चुका है, ये मेटल जो है दूसरा M+ पे आकर के एंटर हुआ है, तो ऑलरेडी ये M+ था, एक और मेटल आ गया तो M2+ हो जाएगा। ये जो मेटल एक्सेस कंपाउंड है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कंडक्शन मैकेनिज्म से, तो इसको बोलेंगे N टाइप सेमीकंडक्टर। मेटल डिफिशिएंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा पॉजिटिव होल से, तो इसे बोलेंगे हम लोग P टाइप सेमीकंडक्टर। तो N टाइप P टाइप क्या होता है ये हम बताएंगे अगले क्लास में। इसमें N टाइप में हम लोग डोपिंग कराते हैं पेंटावैलेंट से, P टाइप को हम लोग कराते हैं ट्राईवैलेंट से, तो इसे डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में। नेक्स्ट इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्या होता है। डिफेक्ट्स इन द आयनिक सॉलिड मे बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एडिंग इम्प्यूरिटी आयंस। हम लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा इम्प्यूरिटी जिसमें होने के कारण इस तरह का डिफेक्ट जो है वो होता है। इफ़ द इम्प्यूरिटी आयंस हैव डिफरेंट वैलेंस स्टेट देन दैट ऑफ द होस्ट आयंस वैकेंसीज आर क्रिएटेड। जैसे हम लोग SrCl2 को बात करें तो SrCl2 में जब हम लोग NaCl प्रोवाइड कर रहे हैं तो Sr+2 आयंस जो होता है ये 2 Na+ को रिप्लेस कर देगा। Sr+2 आयंस जो है ये एक Na+ के साइट को ऑक्यूपाई करेगा, अगला जो साइट है वो खाली ही रह जाएगा। तो कैटायन वैकेंसी जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, Sr+2 के बराबर, जो कि सब्स्टिट्यूशनल साइट्स है। तो एक जगह जो है यहाँ पर ऑब्वियसली ये खाली ही रह जाएगा, जिसके कारण ये डिफेक्ट जो हम लोग को है देखने को मिलता है। इम्प्यूरिटी जिसमें जो SrCl2 हम लोग ऐड किए NaCl में, जिससे कारण लैटिस जो होता है वो डिफेक्ट शो करने लगता है, उस तरह का डिफेक्ट को बोलेंगे हम लोग इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो स्टूडेंट इस आज के वीडियो में हम लोगों ने जो भी वीडियो टॉपिक्स जो मैंने स्टडी कराया इसमें डिफेक्ट या इम्परफेक्शन को लेके कहा। नेक्स्ट अगले वीडियो में कुछ सेमीकंडक्टर N टाइप P टाइप के कुछ थ्योरी को मैं डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।